आज का टॉपिक है एडवांस मटेरियल्स। एडवांस मटेरियल्स कौन से होते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है क्रामिक्स किसे कहते हैं। क्रामिक्स आपके वो मटेरियल्स होते हैं जो इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा हद तक यूज किए जाते हैं, जैसे किले हो गया, एब्रेसिव हो गए, ग्लास हो गए और रिफ्रैक्ट्रीज हो गई। सबसे पहले बात करते हैं किले के बारे में। Clay is the one most widely used ceramic material. Clay contain kaolinite, Al2O3, 2SiO2 and 2H2 and small hydrous aluminosilicate. Their basic constituent, the clay-based product fall within two broad classifications: white wares and structural clay product. क्ले क्या होता है? क्ले आपका वो ceramic material होता है जो बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। किले के अंदर कैलोनाइट यानी Al2O3, 2SiO2, 2H2O और स्मॉल हाइड्रस एल्यूमिनोसिलिकेट पाया जाता है। ये वाइट वेयर्स और स्ट्रक्चर के लिए प्रोडक्ट आपके होते हैं। वाइट वेयर्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? वाइट वेयर्स में आपकी चीज़ें आती हैं, प्रॉकलिन है, टेबल वेयर है, सैनिटरी वेयर्स हैं, पोइट्री है, चाइना वेयर्स है। इसमें क्या है? वाइट वेयर्स बिकम वाइट आफ्टर हाई टेम्परेचर फायरिंग। ये वो मटेरियल होते हैं जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे फायर करने पे वाइट कलर शो करते हैं। इनको क्या कहते हैं? वाइट वेयर्स हम कहते हैं। आपने फर्नेस के अंदर भी देखा होगा, प्रॉकलिन फर्नेस के अंदर आपको देखने को मिलता है स्मॉल स्मॉल मटेरियल होता है। वाइट यानी कि स्ट्रक्चरल क्ले प्रोडक्ट कौन से होते हैं? स्ट्रक्चरल क्ले प्रोडक्ट में आपका बर्लिंग ब्रिक्स हो गई, फेसिंग पाइप हो गया, हॉलो टाइल्स हो गई, फ्लावर पॉट हो गए, स्टोन वेयर्स हो गई, ड्रेन टाइल्स हो गई, रूफिंग टाइल्स हो गई, सीवर पाइप्स आपके हो गए। ये सारे के सारे आपके स्ट्रक्चरल क्ले प्रोडक्ट हैं। क्वेश्चन उठता है, भाई ग्लास क्या होता है? ग्लास किसे कहते हैं? ग्लास क्या होता है? तो जो ग्लास होता है आपका, ये एक ट्रांसपेरेंट सिलिका प्रोडक्ट होता है जो कि आपका अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन होता है। डिपेंड करता है हीट ट्रीटमेंट के ऊपर। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूजन वन और मोर ऑक्साइड ऑफ सिलिकॉन। ये सिलिकॉन के एक या एक से ज़्यादा ऑक्साइड को फ्यूज करके बनाया जाता है, जैसे कि बोरॉन के साथ हम बेसिक ऑक्साइड्स को करते हैं, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है। फिर इसको मटेरियल को विदाउट क्रिस्टलाइजेशन के लिए ठंडा किया जाता है और ग्लास हमें मिल जाता है। ग्लास कितने तरह के होते हैं? क्राउन ग्लास है, फ्लिंट ग्लास है, पायरेक्स ग्लास आपका होता है। इसके बाद बात करते हैं भाई एब्रेसिव क्या होते हैं। एब्रेसिव वो मटेरियल होते हैं, एब्रेसिव्स वो मटेरियल्स होते हैं जो आपके ग्राइंडिंग व्हील में यूज किए जाते हैं। Abrasives materials are the materials which are hard, mechanically resistant, used for grinding and cutting purpose। जो grinding और cutting purpose के लिए यूज किए जाते हैं, इनको हम abrasives कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, एब्रेसिव्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, ये सब हमारे एब्रेसिव्स हैं। रिफ्रैक्ट्रीज क्या होती हैं? ये नॉन मेटेलिक मटेरियल होते हैं। द नॉन मेटेलिक मटेरियल्स विच कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर इन डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड ऑपरेशंस आर नॉन एज रिफ्रैक्ट्रीज। नॉन मेटेलिक मटेरियल होते हैं रिफ्रैक्ट्रीज, जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस में ऑपरेशंस करने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि मटेरियल इन यूज आर फायर, क्ले, मैग्नीशिया, डोलोमाइट, क्रोमाइट, सिलिका। ये आपके रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स होते हैं। रिफ्रैक्टरी मटेरियल मोस्टली पेपर में पूछा जाता है। अब बात करते हैं कि भाई क्रामिक्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। क्रामिक्स के अंदर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं? तो द कंपोनेंट प्रेजेंट इन क्रामिक्स लाइक ऑक्साइड, कार्बाइड गिव हाई केमिकल स्टेबिलिटी, compactness of the crystal structure, chemical bonding, high field strength of small cations with high charge। ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर आता है। क्रामिक्स में ऑक्साइड होते हैं, कार्बाइड होते हैं जो हाई केमिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को कम्पैक्टनेस प्रोवाइड कराते हैं, केमिकल बॉन्डिंग प्रोवाइड कराते हैं, हाई फील्ड स्ट्रेंथ, जो कैटायंस होते हैं, जो हाई चार्ज कैटायंस होते हैं, उनको हाई फील्ड स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में कौन सी चीज़ें आती हैं? ऑप्टिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है क्रामिक्स की कंपोजिशन के आधार पे कि क्रामिक्स को किस किस से मिलके बनाया गया है, और उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर के ऊपर भी डिपेंड करता है।
इसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आती हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में क्रामिक मटेरियल आर यूजुअली आयनिक और कोवेलेंट बॉन्डेड मटेरियल्स एंड कैन बी क्रिस्टलाइज और अमरफस। इसमें आपका पुअर टफनेस हो गया, पोरस हो गया, ब्रिटल सॉलिड हो गए, रेजिस्टेंट टू कंप्रेशन हो गया, स्ट्रेंथ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, शेप साइज पे डिपेंड करती है, कंपोजिशन पे डिपेंड करती है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑक्साइड होते हैं, ये मोस्टली इंसुलेटर ही होते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी इनकी ठीक ठाक होती है। अब बात करेंगे रिफ्रैक्टरी मटेरियल कौन से होते हैं, कितने तरह के होते हैं, और ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। रिफ्रैक्टरी मटेरियल द मटेरियल विच आर यूज्ड फॉर लाइनिंग द फर्नेस, hearth, crucibles, dyers, etc. as come to in contact with molten metal withstand high temperature in their furnace are called refractory materials। ये वो मटेरियल होते हैं जो फर्नेस की लाइनिंग बनाने के लिए ओपन अर्थ में, क्रूसिबल्स में, ड्रायर्स में यूज किए जाते हैं, जहाँ पे मोल्टन मेटल कांटेक्ट में रहती है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे मेटल को गर्म किया जाता है, वहाँ पर ये रिफ्रैक्टरी मटेरियल यूज किए जाते हैं। रिफ्रैक्टरीज कितने तरह की होती हैं, तो एसिड रिफ्रैक्टरीज होती हैं, बेसिक रिफ्रैक्टरीज होती हैं और न्यूट्रल रिफ्रैक्टरीज होती हैं। एमएम के पेपर में मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एसिड रिफ्रैक्टरीज कौन सी होती हैं? दीज आर दोज रिफ्रैक्टरीज विच रेडियली कंबाइन विद बेस एंड आर देयरफॉर टर्म्ड एसिड। दे आर मिनरल कंसिस्टिंग ऑफ सिलिका और कंटेनिंग सिलिका एज देयर चीफ कंस्टिट्यूएंट। जैसे क्वार्टज हो गया, सैंड हो गया, गैनिस्टर हो गया, डिनास रॉक हो गई, ये सब आपके एसिड रिफ्रैक्टरीज के अंदर आते हैं। एसिड रिफ्रैक्टरीज वो रिफ्रैक्टरीज होती है जो बेस के साथ जुड़ी होती हैं और एसिड भी इनके अंदर जुड़ा होता है। इसमें सिलिका होता है, सिलिका ही चीफ कंस्टिट्यूएंट के यूज करते हैं। इसके इम्पोर्टेंट एसिड कौन से होते हैं रिफ्रैक्टरीज में? क्वार्टज है, सैंड है, गैनिस्टर है और डिनास रॉक है, ये इसमें यूज की जाती है एसिड रिफ्रैक्टरीज में। इसके बाद बात करते हैं बेसिक रिफ्रैक्टरीज कौन सी होती हैं। बेसिक रिफ्रैक्टरीज जिनमें बेसिक ऑक्साइड और सिलिका होता ही नहीं है, ये आपकी बेसिक रिफ्रैक्टरीज होती हैं। जैसे कि मैग्नेसाइट हो गया, डोमाइट हो गया, डोलोमाइट, लाइम आपकी हो गई। इसके बाद बात करते हैं न्यूट्रल रिफ्रैक्टरीज कौन सी होती हैं, जिनमें ना तो एसिड ऑक्साइड होते हैं ना ही इसमें बेस होता है, ये आपकी क्या होती हैं? न्यूट्रल रिफ्रैक्टरीज होती हैं। इसमें आपका क्रोमाइट आता है और ग्रेफाइट आता है कार्बन फॉर्म में। ग्लास आपको बता चुके हैं, ग्लास क्या होता है, ग्लास कितने तरह के होते हैं, ये भी सारी चीज़ें बताइए। यहाँ पे टाइप ऑफ ग्लास आपको क्लासीफाई करके दे रखे हैं। ग्लास कितने तरह के होते हैं? सोडा लाइम ग्लास, पोटास लाइम ग्लास, लेड ग्लास, बोरोसिलिकेट ग्लास, सेफ्टी ग्लास एंड टचड ग्लास। तो ये ग्लास के टाइप हैं जो आपको हमने बताए हैं। ये कुछ टॉपिक्स थे जो आपको करवाने थे। एब्रेसिव मटेरियल कितने तरह के होते हैं? एडवांस मटेरियल में एब्रेसिव मटेरियल भी आते हैं। एब्रेसिव मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो ग्राइंड करने के लिए, सरफेस को स्मूथ करने के लिए, सरफेस पे पॉलिश करने के लिए, जिससे किसी भी मटेरियल को डिजायर्ड शेप, साइज और फिनिश दी जा सके। These are the materials which are used to grind, smoothen and polish the surface of other materials in order to provide them required shape, size and finishings। एब्रेसिव कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल एब्रेसिव्स वो एब्रेसिव्स होते हैं या मिनरल्स होते हैं जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। These abrasives occur as mineral rock in the earth crust। जैसे डायमंड हो गया, कोरोडर्म हो गया, गार्नेट हो गया, क्वार्टज हो गया, ये सब आपके नेचुरल एब्रेसिव्स के एग्जाम्पल हैं। हार्ड एब्रेसिव्स, सिलिशियस एब्रेसिव्स और सॉफ्ट एब्रेसिव्स, ये एब्रेसिव्स। आर्टिफिशियल एब्रेसिव्स कौन से होते हैं? आर्टिफिशियल एब्रेसिव्स वो एब्रेसिव्स होते हैं हमारे जो मैन मेड होते हैं, जिनको केमिकल प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है, वो आपके आर्टिफिशियल एब्रेसिव्स होते हैं। आर्टिफिशियल एब्रेसिव्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? सिलिकॉन कार्बाइड है, बोरॉन कार्बाइड है और फ्यूज्ड एल्युमिनियम ऑक्साइड्स हैं, ये आपके आर्टिफिशियल एब्रेसिव्स हैं। कंपोजिट मटेरियल पहले भी आपको बता चुके हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो आपको कराने थे एडवांस मटेरियल के अंदर। पेपर के लिहाज से इतना सफिशिएंट है। फिर मिलते हैं कुछ और नए टॉपिक के साथ।